ओके। तो मीनू हॉस्टल आ जाती है, एस उसने प्री प्लान किया था नीलिमा के घर जाएगी, बट अब उसका मन नहीं कर रहा है कहीं भी जाने का, क्योंकि वो अमित से मिल आई थी, जो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जिससे घृणा नफरत हेट करती थी, अब उसके लिए वो इतनी वरीड क्यों है। तो व्हाट शी डिड, अपने सामान पैक किया एंड वो अपने पेरेंट्स के वहां चली गई। ओके, तो वो मीरापुर आ गई। सब लोग ने सोचा कि 2 दिन के बाद आने वाली है, अचानक आ जाने पर वो लोग खुश भी हुए और पूछा भी कि अरे तू तो जल्दी आ गई। एंड उसकी मम्मी ने भी पूछा मीनू को, कि माँ ने भी पूछा कि मीनू बेटी तुम्हारे पेपर कैसे हुए। मीनू ने कहा बहुत अच्छे हुए, बस थोड़ी थकी हुई हो। एंड माँ को पता तो चला कि मीनू शायद उदास है। ऐसे ही करते करते 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, अमित से वो मिली नहीं है। अमित मेरठ में था, हॉस्पिटल था, और ये मीनू अपने घर आ गई थी। 2 महीने हो चुके थे, पर शायद उसके चेहरे की जो हंसी, स्माइल, फेस पे जो स्माइल था, वह मिसिंग थी। माँ को समझ में आ रही थी। उन्होंने पूछा भी कि मीनू क्या बात है। मीनू ने बात टालती रही। जब माँ ने इंसिस्ट किया कि मैं अब तेरी माँ ही नहीं बल्कि तेरी एक फ्रेंड हूँ भी हूँ, मित्र समझकर मुझे बता दे, तो मीनू उन्हें बताना चाह रही थी, शुरू कर रही थी। इतने में कौन आ गया वहां पे, उसके पिताजी आ गए। पिताजी ने आते ही मीनू से उसकी शादी के बारे में पूछने लगे कि ओके, तेरा 3rd ईयर की एग्जाम्स भी हो गई, 2 महीने हो गए हैं, अब तूने कुछ सोचा है शादी के बारे में। तो मीनू ने कहा कि आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस। मतलब किस चीज की प्रैक्टिस? लॉ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही विवाह की बात करूंगी, ऐसे मीनू ने कहा। मेरे पिताजी इंसिस्ट कर रहे थे, उसे समझा रहे थे कि अगर शादी हो जाती है तो हम लोग को भी चैन मिलेगा, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड फिर मीनू ने ये भी कहा कि तुम आप मेरी शादी की चिंता ना कीजिए, मैं हमेशा आपका सर ऊंचा रखूंगी। एंड फिर पिता ने कहा कि जब तक माता पिता को चैन कहाँ मिलता है, जब तक बेटी का घर नहीं बसता तब तक। एंड मीनू ने कहा कि मुझे रजिस्टर करना है, अपने रजिस्ट्रेशन करवाना है अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए। और उसने मेरठ, नॉट मीरापुर, ओके, मेरठ को मैं रजिस्टर कर खुद को रजिस्टर किया। फॉर व्हाट? फर्दर लॉ प्रैक्टिस के लिए। एंड तो उसके पापा ने उसे अलाउ किया। ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ ने कंटिन्यू किया कि यस, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी। मीनू ने माँ को सारी बात बताई, किस तरह से वह नीलिमा के घर गई थी, किस तरह नीलिमा के पति सुरेंद्र जी अमित के घनिष्ठ मित्र है। अमित वही लड़का जो 3 साल पहले देखने आया था और उसे रिजेक्ट किया था। एंड उसकी माँ ने पूछा भी कि उसने अब तक शादी नहीं की, तो मीनू ने कहा कि नहीं। नीलिमा ने बताया कि किस तरह उसकी शादी टूट गई सरिता से, एंड हाउ ही स्टिल, उसने शादी नहीं की हुआ बिकॉज नीलिमा ने बताया था कि मीनू ने किस तरह शादी के बाद शी डिसाइडेड न्यू पाथ फॉर हर। एंड मीनू ने नया रास्ता चुना, एंड वो अब शादी नहीं करना चाहती है, दिस काइंड ऑफ द डिसीजन उसने बताया। तब अमित को क्या हुई? आत्मग्लानी। व्हाट इज आत्मग्लानी? उसको अपने किए पे सॉरी फील कर रहा था कि मेरे कारण मीनू ने इस तरह का डिसीजन लिया कि शादी ना करूं वगैरह वगैरह। एंड ये सब बात बता ही रहे थे उन दोनों के बीच में। एंड ये भी बताया कि अमित ने अपने पेरेंट्स के कहने पर ये शादी के लिए हाँ कहा था सरिता का। तभी ही कौन आ गया, एंट्री हुई, यस, मीनू के भाई, ये रहा रोहित। रोहित ने एंट्री की। रोहित ने बताया मीनू को कि उसके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है, और उसने फाइनल ईयर में भी प्रथम श्रेणी, दैट इज फर्स्ट क्लास, उसमें उसने टॉप किया है। माँ बाप ने, मतलब मीनू के पेरेंट्स ने उसे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दिए, एंड उसके उज्जवल भविष्य, मतलब ब्राइट फ्यूचर की विशेष की कामना। एंड मीनू ने मेरठ जाने की तैयारी कर ली, पर अब वो पढ़ाई तो कर नहीं रही थी, तो दिस टाइम व्हेन शी विल गो, वो क्या करेगी, अपने लिए एक अलग से किराए का मकान, मतलब सेपरेट रूम रहेगी। मतलब उसकी माँ वरी है, उसके लिए थोड़ी चिंता कर रही है। क्यों? क्योंकि अब उसे खाना पीना सब खुद से करना पड़ेगा, नॉट लाइक द हॉस्टल जहाँ सब कुछ मिल जाता है फिर भी रेडी। उसने घर घर
अपना अलग घर बसाने के लिए सारी तैयारियां की, लाइक हाउस होल्ड जो भी लेना रहता है, चीजें खरीदनी रहती है, द थिंग्स उसने बाय किए, और पूरी तरह से घर गृहस्थी मतलब एक नया घर बसाने के लिए, सेटल करने के लिए जो चीजें चाहिए उसने वो सारे इंतजाम किया। एंड दयाराम जी ने क्या किया, किसे फोन किया? यस, दयाराम जी ने, मेरठ में कौन रहता है? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी नीलिमा के पति हैं, जो स्मार्ट से है, अच्छे नैन नक्श वाले हैं, फैक्ट्री है। उन्हें फोन करके एक घर किराए पे लेने के लिए कहा, उन्होंने बुक किया। मीनू मेरठ जाने के लिए रेडी हुई तो माँ को चिंता हो रही थी, तो माँ ने किसे अरेंज किया उसके लिए? यस, राजो। हु इज राजो? महरी की छोटी बेटी। महरी मतलब सर्वेंट, उनकी जो नौकरानी थी उसकी छोटी बेटी जो 12 वर्ष की एक लड़की है, उसे भी मीनू के साथ भेजा ताकि मीनू को अकेलापन फील ना हो, क्योंकि अब हॉस्टल में तो उसे अकेला ही रहना था। और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि वो अपने समाज में ऊंचा स्थान बना के रहे। इस तरह से माँ को उसके लिए प्राउड फील हो रहा है। और मीनू राजो, मेहरी की छोटी बेटी 12 साल की, उसके साथ मेरठ आ गई, अपने नए घर पे अलग से गृहस्थी बसा रही है, सेटल हो रही है। Do subscribe the channel, do like it, share it. Okay. And मीनू और राजू, ये रही राजू, मेरठ में वो प्रैक्टिस कर रही है अपनी लॉ प्रैक्टिस। तो मेरठ में उन्होंने एक जो छोटी सी बस्ती में जो सुरेंद्र जी ने मकान ढूंढ के दिया था, उसको अब पूरी तरह से सेटल हो गया है, व्यवस्थित से उसको सजा दिया है। राजू खाना बना देती है, मीनू की मदद करती है। मीनू अर्ली इन द मॉर्निंग 10 बजे कचहरी, व्हाट इज कचहरी? कोर्ट। कोर्ट चली जाती है, प्रैक्टिस करती है, शाम को ही लौटती है। एंड कभी कभार वो नीलिमा से मिलने भी जाती है। बस इस तरह से डे पास हो रहे थे, उसको आके 10 डेज हो गए थे। फिर एक दिन उसने नीलिमा से पूछा तो उसके पता चला कि अमित अभी तक कहाँ है? हॉस्पिटल में ही है। उसने सोचा कि आज मिल आऊंगी। उस दिन नेक्स्ट डे सोचा कि शाम को 6 बजे के बाद मैं मिल आऊंगी। वो बहुत टायर्ड थी नेक्स्ट डे, बट फिर भी अमित का थोड़ा उसे याद आया। उसकी स्मृति, स्मृति मतलब याद आना, टू रिमेम्बर समवन। उसकी याद आने पर वह अमित को हॉस्पिटल मिलने चली गई। सोच रही थी जाना नहीं जाना, सही है नहीं है क्या है, पर वो चली गई। जाके देखती है तो अमित हॉस्पिटल में है और उसकी माँ हॉस्पिटल में उसके पास बैठी है। एंड अमित ने जब मीनू को देखा तो उसके चेहरे पे एक खुशी आ गई। माँ ने पूछा तो मीनू ने बताया कि फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, फर्स्ट क्लास में पास हुई है, मेरिट में लॉ प्रैक्टिस चालू कर दी है उसने। अमित ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ। एंड अगेन नेक्स्ट मोमेंट उसके मन में हीन भावना, दैट इज इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि क्या वह अब ठीक हो पाएगा, क्या अब वो पहले जैसा पूर्ण रूप से स्वस्थ मतलब कंप्लीटली ऑल राइट स्टेट में आ पाएगा। एंड यहाँ पे मायाराम जी की पत्नी मतलब अमित की माँ, वह बता रही है कि किस तरह से डॉक्टर्स दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट अमित को ठीक करने के लिए। एंड मीनू ने जब पूछा कि कितने दिन रहना पड़ेगा तो शी सेड कि आई थिंक 4 मंथ्स मोर, अभी और 4 महीने रहने पड़ेंगे, अमित को शायद कंप्लीटली ठीक होने में लगेगा। एंड बस इस तरह से वो बात कर रहे थे। और मीनू ने देखा इवनिंग 6 o'clock हो गए थे, थोड़ी उदास भी थी मीनू अमित की ऐसी हालत देखते हुए। वो वहां से निकली अपने वापस से रूम पे आने के लिए। व्हाट इज रूम? जो इस कमरे में वो रह रही थी राजू के साथ। राजू ने खाना बना लिया, पूछा भी कि आप बहुत लेट हो गई। मीनू पहले तो थोड़ा सा राजू पे फ्रस्ट्रेटली थोड़ा सा गुस्सा हुई, चिड़चिड़ी हुई। एंड देन शी रियलाइज कि राजो नहीं होती तो वो आज अकेली रहती इस रूम में। राजो और मीनू ने साथ साथ खाना खाया। एंड मीनू जब सोने गई तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट हुम, ऑफ कोर्स अमित के बारे में सोच रही थी। क्या कि अमित की क्या मतलब, अमित ने इतने सालों तक शादी नहीं की तो वो तो उसको तो दूसरी अच्छी लड़की मिल सकती थी। एंड वो फिर भी लाइक फॉर 3 years उसने शादी नहीं की। एंड वो उसके लिए, किसके लिए? ऑफ कोर्स मीनू के लिए राह देखता रहा। तो क्या अब उसे मीनू को अमित से शादी करनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, क्या एक्सीडेंट के बाद अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे उसके साथ शादी करना इज ओके? नंबर 3, कि क्या यह एक्सीडेंट शादी के बाद होता मतलब आफ्टर मैरिज होता
तो वो क्या करती, इस तरह से बहुत सारे थॉट्स उसके मन में आ रहे थे, सोचते सोचते उसे नींद आ गई। ओके, और इस तरह कहानी और आगे बढ़ती है। मीनू अपनी प्रैक्टिस चालू रखती है, वकालत चल रही है, 8 मंथ्स हो जाते हैं, 8 मंथ्स हो जाते हैं, बात ऐसे ही चलती रहती है। अमित हॉस्पिटल में था, मीनू अपनी प्रैक्टिस करती रहती है थ्रू आउट द पीरियड। वो 4 बार, कितने, 4 टाइम्स वह किससे मिलती है, अमित से मिलती है, बट कैसे, एज अ वेल विशर, एज अ हितेशी, हितेशी मतलब वेल विशर, वेल विशर। ओके, एंड तब तक मीनू, मीनू कैसे दिखती थी, पतली सी, सांवली सी, छोटी सी दिखने वाली मीनू, पर उसके आवाज में, उसके वॉइस में क्या था, एक जोशीलापन था, मतलब बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, रोबीला आवाज था, एकदम इम्प्रेसिव वॉइस थी। एंड विद इन दिस 8 मंथ्स उसने अपना नाम कर लिया था, मतलब लोग बोलते थे कि बहुत अच्छी वकील है वो, तो उस टाइप से उसने अपना नाम कमा लिया था। एंड बस यही चलता रहा। संडे का दिन था, संडे के दिन पे मीनू को कौन मिलने आता है, मीनू को मिलने आते हैं, यस, आशा, और ये रहा आलोक, आलोक आशा का हस्बैंड, जिसकी शादी हो गई थी। अब तो आशा को एक बेटा भी हो गया है। आशा शादी के बाद कैसी हो गई थी, जैसे मोटी हो गई थी। अब मीनू इतनी पतली थी, और आशा से अब वो छोटी दिख रही थी। आशा अपने बेटे के साथ आई थी, आलोक इंजीनियर है, दिल्ली में थे, मेरठ मिलने आए थे मीनू से। एंड उसके बच्चे को देख के मीनू बहुत खुश होती है। आशा और आलोक को बच्चा होता है, उसको देख के मीनू बहुत खुश होती है, बच्चे के रोने पे मीनू उसे चुप कराती है। एंड जब आलोक मार्केट जाते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए, आशा एंड मीनू वो बात करते हैं। आशा पूछती है कि दीदी अब तो प्रैक्टिस भी तुम्हारी जम गई है, अब तो यू आर वेरी मच सेटल्ड, अब आपका आगे का क्या सोचा है। एंड शी ऑल्सो, वो बोलती है कि शादी तो जरूरी है, मतलब कि इतनी लंबी जिंदगी है, लाइफ तो बहुत लॉन्ग है। एंड कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड और बच्चा सपोर्ट होते हैं। इस तरह से आशा और मीनू बात करते हैं, मीनू थोड़ी चिढ़ती है, देन आशा रियलाइज, वो टॉपिक चेंज कर देती है, वो पूछती है कि पापा मम्मी कैसे हैं, तो मीनू बताती है कि पापा और मम्मी अब ठीक है। एंड उसका भाई रोहित, रोहित उसका भाई मीनू का, तो वो बोलते कि रोहित अब क्या करता है, इंजीनियर बन गया है, और दिल्ली में, तो याद रखिए आशा का घर कहाँ था, दिल्ली में, और रोहित भी दिल्ली में उसकी नौकरी लग गई है, 3,000 उसका पगार है। एंड आशा बोलती है कि भैया ने तो मुझे बताया नहीं पत्र लिख के। एंड वो बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी, कल अभी मतलब जब दिल्ली जाऊंगी तो उससे जरूर मिलूंगी। पूरा दिन मीनू का बहुत अच्छे से गुजरता है, फुल संडे बोर नहीं होती है क्योंकि घर पे बच्चा है, हैप्पी। एंड नेक्स्ट डे आशा और आलोक अपने दिल्ली जाने के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर से मीनू को अपना जो कमरा रहता है वो फिर से उसे खाली खाली सा लगने लगता है। हाय, डू सब्सक्राइब द चैनल। तो रोहित, ये रहा हमारा रोहित, मीनू का भाई, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, यू कैन सी ओवर हियर, इंजीनियर बन गया है पढ़ लिख के। और उसका नौकरी कहाँ लगा है, दिल्ली में, दिल्ली में एक कंपनी में उसकी नौकरी लग गई है। और अब जैसे ही उसकी नौकरी लगी तो उसके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आने लगे हैं। तो एक ऐसे ही सज्जन, मतलब सज्जन मतलब एक अच्छे इंसान, दयाराम जी, और मतलब रोहित के माता पिता दयाराम जी और उनकी पत्नी, उनके वहां पे रिश्ता लेके आते। वो लोग ना मना कर देते कि अभी हमें रोहित की शादी नहीं करनी, क्यों, क्योंकि वो पहले अपनी बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी मीनू की शादी करना चाहते हैं। तो वो लोग अभी रोहित के रिश्तों को, रिश्तों मतलब प्रपोजल फॉर मैरिज, तो वो उसके लिए मना कर रहे हैं। तो मीनू के पेरेंट्स, उसके माता पिता दोनों मीनू को लेकर काफी चिंतित है। उसकी माँ कहती है कि मीनू काफी स्वाभिमानी है, मतलब उसने ना कह दी है, एंड वो पता नहीं शादी के लिए वह तैयार होगी या नहीं। एंड उसके पिता बोल रहे हैं कि हमें पहले मीनू की ही शादी, उसको समझा के देखो और उसको तैयार करो शादी के लिए। ये दोनों अभी ये बात कर रहे होते हैं, इतने में वहां पे आते हैं मायाराम जी। मायाराम जी किसके साथ आते हैं, तो मायाराम जी अमित के साथ आते हैं। और वो लोग
अब प्रपोजल लेके आते हैं अमित का रिश्ता फिर से मीनू के लिए। तो जैसे ही दयाराम जी और उनकी माँ मायाराम जी और उसकी फैमिली को देखते हैं तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और मीनू की माँ सोचने लगती है कि अमित का तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बट अमित तो अभी ठीक दिख रहा है, मतलब अमित अब चलने लायक हो गया है। उसने पूछा भी कि आपकी तबीयत कैसी है, अब तो आप पूरी तरह से ठीक हो, ऐसा अमित ने जवाब दिया। तब मायाराम जी बोले कि उसकी हालत तो बहुत, ये रहे मायाराम जी अमित के पिता, उसकी हालत तो बहुत नाजुक थी, पर भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है। इस तरह से दोनों बात कर रहे हैं। मायाराम जी को समझ में नहीं आ रहा कि किस शब्दों से दयाराम जी से बात करे, पर उन्होंने करेज गैदर करके उनसे बात की। और उन लोगों ने इन मायाराम जी, उनकी पत्नी और अमित, तो मायाराम जी ने दयाराम जी से, मतलब मीनू के पिता से माफी मांगी और कहा कि हमने मीनू का रिश्ता ठुकराया था, ये हमें अब उस बात का पछतावा हो रहा है। पछतावा मतलब हमने वो गलती की थी, वो रिग्रेट कर रहे हैं अभी। एंड वो बोल रहे हैं कि हमने ही रिश्ता ठुकराया था, आज आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। हाथ मांगने आया है मतलब शादी की बात करने के लिए आए हैं। पर दयाराम जी ने कहा कि मीनू तो शादी के लिए रेडी नहीं है, और उसकी स्वीकृति, स्वीकृति मतलब उसका हाँ कहना जरूरी है। तो मायाराम जी ने क्षमा मांगी, माफी मांगी एंड ये कहा कि अमित के लिए काफी रिश्ते आए थे, पर अमित कहीं और रेडी नहीं हुआ। दयाराम जी और उनकी पत्नी ने कहा कि हम मीनू से बात करके बताएंगे। इस तरह ये लोग तो चले गए, पर इन्हीं लोगों ने, मायाराम जी एंड फैमिली ने मीनू का रिश्ता ठुकराया था, उसे मना किया था। आज खुद मांगने आए हैं तो दयाराम जी को कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसी शांति लग रही है, उनके दुखी हृदय को थोड़ी सी सांत्वना मिली हो, मतलब थोड़ी, जैसे कोई मना करके गया और आज खुद माफी मांग के हाथ मांगने आया है उसका, तो उन्हें आज थोड़ी खुशी हो रही है। ओके एंड यहाँ मीनू की प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही थी। सैटरडे संडे शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टियां थी, अवकाश थी। मीनू ने सोचा चलो अपने पेरेंट्स मीरापुर चले जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। मीनू और उसके साथ कौन था, ओके राजो, राजो जो एक 12 साल की छोटी लड़की है जो उसके साथ रहती थी। उन दोनों ने मीरापुर जाने के लिए बस में बैठे। राजू भी बहुत खुश थी क्योंकि 2 महीने से जब से वो आई थी वह अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि वो मीनू दीदी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो लोग बस में बैठे, कहाँ से कहाँ आने के लिए, मेरठ से मीरापुर आने के लिए, मतलब अपने पेरेंट्स अपने घर पे आने के लिए बैठे बस में, तो उन्हें बस में एक पड़ोसी मौसी मिली, मतलब एक नेबर, बाजू में नेबर में जो रहते आंटी, तो एक आंटी मिली, मौसी। एंड तो उन्होंने मीनू से पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो वगैरह। मीनू ने जवाब दिया कि आजकल वकालत हो चुकी है मेरी और अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड उन्होंने पूछा कि क्या अकेले रहते हो, तो हाँ अकेले रहते हैं। मैं नहीं, मतलब उससे कहा नहीं नहीं मेरे साथ राजो तो रहती है ना, उनके राजो घर का कोई नहीं। एंड मीनू उसको अवॉइड करना चाहती थी, उसे पता था कि अभी ये कुछ ना कुछ गलत बात कह देंगी, वो अवॉइड करना चाहती थी। जस्ट सो शी स्टार्टेड रीडिंग उपन्यास, उपन्यास एक दूसरी नॉवेल सुनना, उसने नॉवेल पढ़ना चालू कर दिया। एंड उसने नॉवेल पढ़ना चालू किया, इसलिए फिर मौसी ने क्या किया, उससे बात करना बंद कर दिया। बट उसने अपने बाजू में, बस में बाजू में बैठी एक दूसरी महिला महिला एक दूसरी फीमेल पैसेंजर पहचान की, उनसे बात करना चालू कर दिया कि ये जो है ना लड़की, वो हमारे पड़ोस की लड़की है, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई है, भाई की भी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। और ऐसे ऐसे करके एंड मीनू को ये सब बातें सुनाई दे रही थी। मीनू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये सब बातें सुन के। उसे लग रहा था कि क्या समाज में किसी लड़की को जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह की बातें उसके दिमाग में आ रही थी। मौसी भी बातें कर रही थी कि देखो ना, इतनी जवान, मतलब इतनी यंग लड़की को मेरठ में अकेला छोड़ दिया है, पता नहीं कुछ गलत हो जाए तो उसके साथ उसके पेरेंट्स उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ लिख गई है तो यही हाल होता है। ऐसे बहुत सी नेगेटिव सी बातें वो मीनू के बारे में वो दोनों जन कर रहे थे। मीनू को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। शी वॉज लाइक कि अगर कोई लड़का अकेला रहता तो क्या समाज, सोसाइटी उस पर उंगलियां उठाता, उंगलियां उठाता मतलब क्या उसको किसी तरह से ब्लेम करता।
एंड यही सब बातें सुनते सुनते मीरापुर स्टेशन आया। उसने मौसी से बात नहीं किया, उनको इग्नोर करके अपने घर आई। घर पे उसके पेरेंट्स उसको देख के खुश हो गए एंड थोड़ा सा फ्रेश होके कुछ खा पी के वो बैठी थी, पर उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। एंड माँ ने पूछा कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है मीनू? मीनू रिप्लाइड कि हाँ माँ, बहुत अच्छी चल रही है, 3 से 4 हजार तक रुपये मिल जाएंगे और शायद 1-2 साल में मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी और अच्छी चलने लगेगी। मतलब इनिशियली 3 से 4 मिलेंगे, वो भी काफी अच्छा है। एंड तो उसकी माँ ने बोला कि हाँ तुमने बहुत मेहनत की है, यू रियली वर्कड हार्ड, इतना डेडिकेशन था तो भगवान को तुमको अच्छा फल देना ही था। एंड फिर उन्होंने फिर अपनी बात शुरू की कि मीनू सिर्फ पैरों पे खड़े रहना, मतलब जस्ट टू बी इंडिपेंडेंट, यही काफी नहीं होता है बेटा। कब कितनी भी योग्य कैपेबल हो जाओ, पर शादी भी उतनी ही जरूरी है करके माँ अपनी बेटी को समझा रही है। और ये भी कह रही है कि ये सोसाइटी इज नॉट, वो अपना विचार नहीं बदले। एक कुंवारी मतलब एक अनमैरिड यंग गर्ल, एक कुंवारी युवा लड़की, एक अनमैरिड यंग गर्ल को देखकर लोग सभी उस पे उंगलियां उठाते हैं, मतलब उसके बारे में गलत गलत बातें करते हैं। एंड यही सब बातें चल रही थी। एंड उन्होंने बताया कि मेरठ से माया राम जी व अमित आए थे। ये रहे माया राम जी और ये रहा अमित। मीनू ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा रिश्ते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने, मतलब कि शादी के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा है। एंड मीनू सुन रही थी। उसकी माँ ने आगे कहा कि अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया है। कौन सी भूल का? मतलब कि माया राम जी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, वी आर सॉरी जो हमने किया। एंड अमित ने उस भूल का प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित मतलब उसने जो गलत किया था तो उसे अब गिल्ट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली उसने अभी तक विवाह नहीं किया है। एंड उनके पेरेंट्स ने पूछा मीनू को कि क्या तू शादी के लिए तैयार है? एंड मीनू ने क्या रिप्लाई दिया? मीनू ने कहा माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। मतलब इन शॉर्ट कि उसके जवाब में कहीं ना कहीं यस था। तो माँ को बहुत चैन की सांस ली, मतलब शी फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड एंड मीनू ने हाँ कह दी। एंड शी मेड इट वेरी क्लियर कि शादी में किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची मतलब बेकार में पैसा खर्चा नहीं होगा। उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था, क्योंकि अब पढ़ लिख के वो बहुत इंडिपेंडेंट थी और उसकी खुद की भी एक थिंकिंग थी, वो उसने बता दी थी। तो अब मीनू की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मीनू की अमित के साथ। अब मीनू की जब शादी की तैयारियां शुरू हो गई तो उसका जो विवाह का पंडाल था, व्हाट इज पंडाल? पंडाल वो होता है जहाँ पे शादी होती है, दैट यू कैन से स्टेज। तो वो उसका डेकोरेशन, उसकी सजावट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये में तय की गई थी। मीनू को जब पता चला तो शी थॉट कि ये तो पैसों की बर्बादी है, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी। इंस्टेड ऑफ दैट एटलीस्ट हम लोग थोड़ा कम खर्चा करें एंड 5,000 मतलब 5,000 रुपये हमें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए। उसने ये बात अपने पिता को बताई, ये बात अपने पिता को बताई कि किसी गरीब की 5,000 में मदद करेंगे, थोड़े खर्चे कम करेंगे तो वो गरीब हमें दुआएं देगा, ब्लेसिंग्स देंगे। पिता को मीनू की बात पसंद आई। उन्होंने ये भी कहा पर कि हमें ये सजावट, पंडाल की, स्टेज की सजावट दुनिया के लिए करनी पड़ती है। बट मीनू बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पिता से कह देती है कि चंद घंटों मतलब जस्ट फॉर फ्यू आवर्स के लिए हम लोग 10,000 की बर्बादी कर रहे हैं, ये मैं पसंद नहीं करूंगी। इस तरह वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पिता को बात बताती है। एंड वो जब बैठी रहती है तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, नमस्ते दीदी। वो कौन रहता है? वो रहता है मनोहर। मनोहर कौन है? सी मनोहर है राजो का चचेरा भाई, राजो का कजिन। राजो जो उसकी सर्वेंट थी, वो एक छोटी लड़की, उसका कजिन ब्रदर है, वो है, उसका नाम है मनोहर। कैसा है वो? मनोहर अपाहिज है, अपाहिज है, डिसेबल्ड है। उसके एक पैर कट गया है और राइट हैंड, सीधे हाथ, सीधा हाथ मतलब राइट हैंड की 2 उंगलियां, 2 फिंगर्स भी गायब है।
तो यहाँ उसके कैरेक्टर स्केच के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मीनू ने जब देखा तो वो चौंक गई। उसने पूछा भी कि ये सब कैसे हो गया? मनोहर ने कहा कि मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया था, बट पर मैं ज्यादा देर खुश नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि एक दिन काम करते करते मेरा एक लेग मशीन में आ गया, तो एक पैर कट गया एंड एक राइट हैंड की, सीधे हाथ की 2 फिंगर्स भी कट गई। और अब जब मीनू ने उससे पूछ बैठती है कि तुम क्या काम करोगे फिर, वो अपनी बात को सुधारती है। एज शी उसको थोड़ा सा बुरा लगता है एंड शी फेल्ट लाइक कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड फिर वो रिफ्रेम करती है उसका क्वेश्चन कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? तो मनोहर कहता है कि मैं तो अपाहिज हूँ, मेरे पास तो कौन मुझे नौकरी देगा। ये बात मनोहर की मीनू को बहुत बुरी लग जाती है, मतलब उसको दया आ जाती है मनोहर पे। एंड वो डिसाइड कर लेती है कि मैं अपनी शादी में थोड़ी फिजूल खर्ची, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी, मैं थोड़ा कम पैसा खर्चा करूंगी एंड जो पैसा बचेगा उसमें से 5,000 रुपए में मैं मनोहर की मदद करूंगी। रात को सोते सोते भी मीनू के मन में यही सब चल रहा था। एज वी नो कि मीनू इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, उसके मन में बहुत दया है। एंड मनोहर को तो वो बचपन से उसने देखा हुआ था, उसे मनोहर की यह हालत देखी नहीं जाती। वो सोचती है कि किस तरह से मनोहर का मदद किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पैसा दो और वो खर्चा कर दे। उसे डिसाइड किया कि वह उसे एक पान की दुकान, पान शॉप खोल के देगी, एज उसमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, उसका एक पैर नहीं है, तो इट विल बी गुड फॉर हिम। एंड दो उंगलियां भी मिसिंग है तो वो पान भी मैनेज कर लेगा बनाना। एंड सुबह ये बात उसने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की। पेरेंट्स थे, उसके माता पिता को मीनू पे बहुत प्राउड फील हो रहा था, उस पर प्राउड गर्व महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी कितनी उदार चरित्र वाली है, मतलब कितनी बड़े मन की है। और उसने नेक्स्ट डे मनोहर के लिए 5,000 रुपए में एक पान शॉप, एक पान की दुकान भी खुलवा दी। और धीरे धीरे मीनू की शादी का दिन भी आ गया। मीनू उस दिन दुल्हन बनी, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। एंड उसकी डोली सजी, डोली मतलब जिसमें बैठ के हम लोग कहते हैं कि वो अपने पति के घर जाते हैं। तो इन शॉर्ट डोली सजना मतलब शादी होना। एंड वो फिर अपने ससुराल गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एंड अमित आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली, मतलब बहुत लकी मान रहा था कि उसकी शादी मीनू से हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीनू आज सिर्फ एक दुल्हन नहीं है, पर और क्या है, एक वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई वकील है, एक लॉयर है, बहुत कॉन्फिडेंट। एंड उसने बहुत सारा नाम कमाया है, ख्याति प्राप्त की है, मतलब फेम अचीव किया है। एंड आज उसकी एक खुद की पहचान है। एंड उसने अपनी वो मंजिल पाली है, मंजिल उसने वो गोल अचीव कर लिया है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। तो उसने जो जो सपने चाहे वो सारे उसने पूरे किए हैं। तो इस नॉवेल में हम देखते हैं कि किस तरह मीनू ने अपने सपने पूरे किए, कितना स्ट्रगल किया उसने। तो ये कहानी हमारी नायिका, ये रही हमारी नायिका, वो किस तरह दूसरी युवतियों को, युवती मतलब दूसरी लड़कियों को प्रेरणा दे रही है, इंस्पायर कर रही है कि कठिन परिस्थिति, मतलब जो मुश्किल हालात रहते हैं उसमें भी हमें अपनी हिम्मत, अपने आत्मविश्वास को जागृत रखना चाहिए, मतलब अवेयर रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एंड फेस करना चाहिए लाइफ की सिचुएशंस को इस तरह से। एंड एक अपने हार्ड वर्क से अपने सक्सेस, अपने गोल को अचीव करना चाहिए। इस तरह वह दूसरी युवतियों को, दूसरी लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। तो यह हमारी कहानी खत्म होती है। To like it, share it, please subscribe the channel. Happy learning. Bye bye. Take care.